सड़क विकास को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां रिंग रोड परियोजना को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रखकर अब छोटे शहरों तक भी विस्तार दिया जा रहा है, जिसका सरकार की इस योजना का सीधा उद्देश्य है ट्रैफिक जाम को कम करना, यात्रा समय को घटाना और उद्योग व व्यापार को नई रफ्तार देना। इस नई योजना के तहत रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों को रिंग रोड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर छोटे और मध्यम शहरों तक किया जा रहा है। सरकारी योजना के मुताबिक इन शहरों में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहरों के भीतर ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। इसी समस्या को देखते हुए रिंग रोड परियोजना को तेज किया जा रहा है, ताकि भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश किए बिना शहरी मार्गों से आसानी से निकल सके। इससे न सिर्फ शहरों का ट्रैफिक कम होगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। अब इस परियोजना के प्रमुख फायदों को समझते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि भारी वाहन अब शहर के बीच से नहीं गुजरेंगे। दूसरा, यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और तीसरा है, प्रदूषण का स्तर घटेगा और शहरों का पर्यावरण बेहतर होगा। चौथा फायदा है, सड़क हादसों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि भीड़भाड़ कम होगी। और अब बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की। इस रिंग रोड परियोजना से उद्योगों और व्यापार को बड़ा फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, जिससे माल ढुलाई का समय और लागत दोनों कम हो जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच तेज और सुगम हो जाएगी, जिससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है और छोटे शहर भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। अब सरकार ने किन शहरों को प्राथमिकता दी है, यह भी जान लेते हैं। जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को पहले चरण में प्राथमिकता दी गई है। जबलपुर में लगभग 118 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है। ग्वालियर में यह करीब 29 किलोमीटर की होगी और उज्जैन में इसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर तय की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इन तीनों परियोजनाओं को दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाए। अब बात भोपाल और इंदौर की बड़ी परियोजनाओं की। इंदौर रिंग रोड इस समय सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 139 किलोमीटर है। इस पर लगभग 5,900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके पश्चिमी हिस्से पर काम चल रहे हैं, जबकि पूर्वी हिस्से का डीपीआर तैयार की जा रही है। इस परियोजना को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं भोपाल पश्चिमी बाईपास भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसकी लंबाई लगभग 35.6 किलोमीटर है। इस पर करीब 4,885 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अब तक लगभग 80% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। इसे 2028 तक पूरा करने की योजना है। अब अगर छोटे शहरों की बात करें तो सरकार का फोकस अब रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी पर है। इन शहरों में भी रिंग रोड बनने से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और शहरों का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। इन परियोजनाओं में स्थानीय निकाय, नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग मिलकर काम करेंगे। जहां संभव होगा वहां मौजूदा बाईपास को अपग्रेड कर रिंग रोड का रूप दिया जाएगा। इससे लागत भी कम होगी और काम तेजी से पूरा हो सकेगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि यह पूरे राज्य के विकास की दिशा बदलने वाला कदम है। रिंग रोड बनने से शहरों का विस्तार व्यवस्थित तरीके से होगा, नई कॉलोनियां विकसित होंगी और जमीन के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यह योजना मध्य प्रदेश के शहरी और औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। छोटे और बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पूरा राज्य एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ जाएगा। और अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में एमपी की सड़क व्यवस्था और शहरी विकास की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।